तीसरी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शक्ति है, खास करके वर्तमान समय में जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे चॉइसेस हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि अगर एक मेंढक को ठंडे पानी के बर्तन में डाला जाए और उसके बाद पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो मेंढक पानी के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को एडजस्ट कर लेता है। पानी धीरे धीरे गर्म होता जाता है और पानी का तापमान जब तय सीमा से ऊपर हो जाता है तब मेंढक एडजस्ट करने में असमर्थ हो जाता है और स्वयं को पानी से बाहर निकालने की कोशिश भी करता है। अब उसमें छलांग लगाने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति पानी के तापमान के अनुसार एडजस्ट करने में लगा दी। आखिर वो मर जाता है। तो मेंढक की मौत आखिर क्यों हुई? पानी के तापमान की वजह से? मेंढक की मौत पानी से सही समय पर बाहर नहीं निकलने की वजह से होती है। हमें भी कुछ निर्णय सही समय पर लेने होते हैं, परंतु आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से या फिर किसी और कारण से हम सही समय पर निर्णय नहीं लेते और हमारी आंतरिक शक्तियां समाप्त होने लगती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट शक्ति है। जब हम गहन शांति का अनुभव करते हैं तो एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक है परखने की शक्ति और दूसरा है निर्णय करने की शक्ति। अब सही निर्णय करना और अपने निर्णय पर कायम रहने के लिए आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, वरना कॉन्फिडेंस के लिए हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कार में सेल्फ स्टार्ट होता है, पर अगर बैटरी चार्ज्ड ना हो तो धक्के से आगे बढ़ाना पड़ता है। निर्णय शक्ति आने से सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। मन की स्थिति पावरफुल होने से डिसीजंस भी एक्यूरेट होते हैं। अब आप चेक करें कि डिसीजंस लेते समय कहीं आप क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या या फिर अहंकार के वशीभूत तो नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम रिएक्टिव होकर डिसीजन लेते हैं और बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो डिसीजंस लेने में असमर्थ हो जाते हैं और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और कुछ रिफ्लेक्टिव होकर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर फिर निर्णय लेते हैं। हमें कार्य क्षेत्र में, परिवार में, संबंधों में कई जरूरी निर्णय लेने होते हैं। उस निर्णय का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर और दूसरों पर पड़ता है। इसीलिए निर्णय शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो स्व उन्नति और सर्व का कल्याण आपके निर्णय के बुनियाद होने चाहिए, और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हमारे अंदर की विजडम, एबिलिटीज, पोटेंशियल्स, क्षमताओं, योग्यताओं का दायरा बढ़ता जाता है और निर्णय लेना सरल हो जाता है। किसी भी बात में अनुभवी होने से हर परिस्थिति को हैंडल करने की कला विकसित होती है और उससे निश्चय पक्का होता है। और निर्णय में सफलता का आधार ही है निश्चय बुद्धि होना, क्योंकि अगर हम निश्चय बुद्धि नहीं होते तो हम संशय में होते हैं, और संशय में होने से हम अपना 100% किसी भी कार्य में नहीं डाल पाते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो अपने डिसीजंस पर कायम भी रह पाते हैं। जितना हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख कर डिसीजंस लेते हैं, उतने ही हमारे डिसीजंस से हमें लाभ होता है। पर फिर भी कई बार हमसे कुछ डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं, तो उस केस में ज़्यादातर गिल्ट, शेम, रिजेंटमेंट, सेल्फ हेट्रेड या सेल्फ एंगर में हम चले जाते हैं। हमें इसका ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि उससे हमारे मन की शक्तियाँ और ही कम होने लगती हैं, और अगली बार जब हम निर्णय लेना चाहते हैं तो हमारी मन की शक्ति कम होने की वजह से वापस हम कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए
अपने आप को पास्ट मिस्टेक्स के लिए ब्लेम ना करें, पर हाँ, पास्ट से लेसन ज़रूर सीखें। कर्म हमारे हाथ में है और हमारे कर्मों के ही हिसाब से फल भी हमें मिलता है। हमारे चॉइसेस जितने पॉजिटिव, मैच्योर और हेल्दी होंगे, उतना ही हम अपना और दूसरों का भी विश्वास जीत पाएंगे।